झुंझार हो तैयार वही सरदार सदा चट्टान रहे मैदान में आगे चौबे जी, एक बात तो बताइए, क्या इन लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? क्या हुआ मैडम जी? मैं ये जनता के बारे में सोच रही हूँ, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते? अरे सर जी, आप ज्यादा परेशान नहीं हो। आप यहाँ नए हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। तो सरकार ने आपको ये डंडा किस लिए दिया है? आप सुधारते क्यों नहीं है इन लोगों को? अरे सर जी, क्या सुधारे, कोई बात मानता ही नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे चह लड़ने को तैयार हो जाते। अभी कुछ दिन पहले ये चौबे जी को भी पता है, एक ट्रैफिक हवलदार ने एक कार को रोका तो वो उसे टक्कर मार के चली गई। फिर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में पता चलता है कि वो बड़े बाप के बच्चे हैं। तो एज यूजुअल हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो चलो, आज से हम भी आपकी तरह कोशिश करते हैं। सुधारना और समझाना हमारा काम है, और अगर ये लोग सुधरेंगे नहीं तो हम चालान करेंगे। और हाँ, सरकार ने जो नौकरी दी है उसे तो पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा ना। इस बात में कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं। गाड़ी बंद हो गई। फैशन करके की वीडियो बना रही हूँ। इधर आना आपको दिख रहा है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे चौबे जी, जरा इसको पकड़ कर लाना। अरे भैया गाड़ी रोक, इधर आ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शानू 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 नाम है मेरा। अरे सर जी कहाँ चले गए? मेरे को तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। सर जी तो वही है, मगर तेरी दुनिया घूम गई है बेटा। शानू बेटा, हेलमेट किधर है तुम्हारा? हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा तुमने? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? गली मोहल्लों में कोई हेलमेट लगाता है क्या? वैसे भी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ तो बाल खराब हो जाएंगे ना सर। बेटा शानू, लाइसेंस है तुम्हारा? है? नहीं, अभी 18 का नहीं हूँ सर। अब जाने दो ना सर, वरना दोस्त का केक कट जाएगा। क्या करे अब इसका? इंदिरा जी को पता है। इंदिरा जी, ले जाओ इसे। है? महाराज की जय हो। आइए महाराज आइए। महाराज की जय हो। आइए महाराज आइए। चौबे जी, ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है ये हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। अब आप देखिएगा क्या होने वाला है। जाइए, कुछ चाय वाय की व्यवस्था कीजिए हमारे लिए। बेटा, तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी का केक कटेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये तुम्हारे बाल कटे हुए हमेशा नजर आएंगे। तो याद रखना, अब जब भी गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलो तो हेलमेट जरूर लगा लेना। चौबे जी, गाड़ी जब्त कर लो इसकी और इसे घर भेज दो। सर टकरा करके पेट नहीं भरेगा सर जी।
जो भी गाड़ी में रख रहे हो, अब जब भी गाड़ी लेके घर से निकलूंगा, मुंडी लूं या ना लूं, हेलमेट जरूर लूंगा। जाओ अपने परिवार वालों को लेकर आओ। अरे वो तो और भी मारेंगे, टकले को और भी टकला कर देंगे। जाओ। देख लूंगा तुम सबको, मेरे पापा पुलिस में नहीं है। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? अब देखना पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। अगर इनके माँ बाप अपना फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं तो क्या हम भी हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? चौबे जी, जरा इन दोनों को पकड़ कर तो लाना। अजी रुकिए रुकिए, साहब बुला रहे। अरे वाह, क्या बात है! हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक आप दोनों तो धन्य हैं। एक साथ एक गाड़ी पर इतना प्रेम है। हाँ इंस्पेक्टर साहिब कुछ नहीं रखा है दुनिया में, जात पात धर्म सब करप्टेड नेताओं के बनाए हुए हैं। और अच्छे नेता इस बात को नहीं समझ पा रही हैं और दोनों धर्म के लोग आपस में अपना सर फोड़ रही हैं। अजी जजमान, मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है और हम सब इंसान हैं। वो सब तो ठीक है, आप दोनों की सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप दोनों के हेलमेट किधर है? कानून तो सबके लिए बराबर है ना? अजी जजमान, हमें हेलमेट की क्या जरूरत है? जब मौत आनी है वो तो आकर ही रहेगी। जिंदगी और मौत दोनों निश्चित है। मौलाना साहब, हेलमेट कहाँ है आपका? अल्लाह कसम, पंडित जी एकदम ठीक कह रही है इंस्पेक्टर साहिबा। मौत तो बरहक है और मौत का फरिश्ता हमें कहीं से भी ढूंढ लाएगा। हमारी पूजा का टाइम हो रहा है और हमारी नमाज का टाइम हो रहा है। चौबे जी, गाड़ी जब्त कर लो इनकी और इन्हें भेज दो यहाँ से। ये तो सरासर नाइंसाफी है। वो जो चाहे तो बुरा वक्त निकल सकता है, वो जो चाहे तो बुरा वक्त निकल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। जात पर उसकी भरोसा है तो बंदे एक दिन रात के सीने से सूरज भी निकल सकता है। आदमी को क्या खबर, आदमी को क्या खबर, उसकी मंजिल है किधर, उसकी मंजिल है किधर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। ट्रैफिक पुलिस हाय हाय, ट्रैफिक पुलिस हाय हाय, ट्रैफिक पुलिस हाय हाय। किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो तुम ट्रैफिक पुलिस वालों पर? सही तो कह रहे हैं ये लोग। अब आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? इन्होंने मेरे बेटे को टकला कर दिया। हाय अल्लाह, हम तो बर्बाद हो गए। कितनी मेहनत से इसके बाल लंबे किए थे, रोज तेल डाल डाल कर। अब तो ये पहचानने में भी नहीं आ रहा किसका बच्चा है। हाय अल्लाह, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरे बेटे ने कोई चोरी चकारी थोड़ी की थी। हेलमेट न लगाने की इतनी बड़ी सजा। मैं कोर्ट जाऊंगी और तुम सबको सजा दिलवाऊंगी। इन्होंने तो इसे सिर्फ टकला किया है। अगर मेरा बस चले तो ऐसे लड़कों को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूं। गाड़ी लेकर ऐसे स्पीड से निकलते हैं जैसे कोई बंदर रोटी लेकर भागता हो। ऐसे उल्टे सीधे कट मारते हैं, इनके चक्कर में न जाने कितने बुजुर्ग लोग रोड पर गिर जाते हैं। लेकिन इसमें गलती इन बच्चों की नहीं है, तुम जैसे माँ बाप की है जो अपने बच्चों को इतनी महंगी महंगी बाइक दिलाते हो। तुम खुद अपने बच्चों को मौत का सामान दिला रहे हो।
ना जाने ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपनी एक गलती में पछता रहे हैं और अपनी इकलौती औलाद को खो बैठे हैं। हर साल लाखों लोगों की मौत तेज गति की वजह से होती है। पूरी सिटी का माहौल खराब कर रखा है। आजकल के बैटरी रिक्शा वाले ऐसे चलते हैं जैसे किसी प्लेन के पायलट हो। मेहनत मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो करनी ही चाहिए। कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बैटरी रिक्शा लेकर बाजार भेज देते हैं, जिन्हें ट्रैफिक रूल्स की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। यही वजह है कि बहुत सारे एक्सीडेंट की वजह ये बच्चे ही बनते हैं और इसी वजह से चार दीवारी का पूरा ट्रैफिक सिस्टम खराब होता जा रहा है। मौलाना साहब और पंडित जी, आप दोनों की सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत में यही लिखा हो कि अगर इन दोनों ने हेलमेट लगाया होगा तो इन्हें मौत नहीं आएगी। आप क्या अपने ईश्वर से भी आगे चलना चाहते हैं और आप अपने अल्लाह से, चाहे सीट बेल्ट लगाना हो, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना हो, हेलमेट लगाना हो, अगर हम इन सब पर ध्यान देंगे तो उम्मीद है हर साल जो हम अपने लाखों लोगों को खो देते हैं इसमें गिरावट आ सके। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर ही हम अपने और अपने लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें और जब 2 पहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग करें और निर्धारित गति सीमा पर ही वाहन चलाएं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का अच्छी तरह प्रयोग करें। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट को अच्छी तरह समझें और वाहन चलाने से पहले हर इंसान को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये भी हमें मौत के अंधकार में ले जाता है। जब तक बच्चा 18 साल की उम्र पार नहीं कर लेता, सड़क सुरक्षा के नियमों को ठीक से समझ नहीं लेता, तब तक मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को वाहन चलाने से रोके रखिए। आपकी एक छोटी सी पहल आपके परिवार और आपके अपनों की जान बचा सकती है।